हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम स्फीयर टॉपिक से एक एग्जांपल नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है। और इससे पहले के एग्जांपल हमने अपने पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे। उम्मीद करता हूं आप सभी ने इसको करके देखा होगा। आज जो एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पिछले एग्जामों में आ भी चुका है और अधिकतर स्टूडेंट्स इसको गलत कर जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप कभी भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और पूरे प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको ये प्रश्न दिया गया है। तो प्रश्न क्या है? बिंदु 1-1 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जो इस दिए गए गोले को बिंदु 1-2 पर स्पर्श करता है। तो देखिए, हमको एक ऐसा गोला ज्ञात करना है। मान लीजिए कि एक गोला हम बना लेते हैं। तो ये वो गोला है जो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और ये वो जो गोला है ये बिंदु 1-1 और 0 से गुजरता है। इस गोले के ऊपर हमने मान लिया यहां पर कोई बिंदु है P जिसका कोऑर्डिनेट है 1-1 और 0, ठीक है। इस बिंदु से गुजरने वाला गोला हमको ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट्स। तो ये वो गोला हो गया। लेकिन जो गोला हमको ज्ञात करना है वो एक इस दिए गए गोले को बिंदु 1-2-2 पर स्पर्श करता है। यानी कि ये जो गोला है जो हमको ज्ञात करना है, ये गोला इस दिए गए गोले को स्पर्श करता है बिंदु 1-2-2 पर। देखिए, अब ये ब्लैक सर्किल जो हमने बनाया हुआ है गोला, ये गोला स्पर्श करता है इस गोले को, दूसरे वाले को। तो ये जो स्पर्श बिंदु है यहाँ पर, ये स्पर्श बिंदु हमको दिया हुआ है प्रश्न के अंदर 1-2-2। ये वाला पॉइंट है 1-2 और -2। तो डियर स्टूडेंट्स, जो गोला हमको ज्ञात करना है वो इस दिए गए गोले को 1-2-2 पर स्पर्श करता है। तो अगर हम इस 1-2-2 पर इस गोले की, जो दिया गया गोला है उस गोले का कोई स्पर्श समतल खींचे, ठीक है, कोई स्पर्श समतल खींचे, तो वो स्पर्श समतल इस दूसरे जो गोला हमको पहले से दे रखा है उसका और जो गोला हमको ज्ञात करना है उस गोले का, दोनों का उभयनिष्ठ स्पर्श समतल कहलाएगा। तो ये बीच में जो हमने लाइन खींची है इसको हम एक स्पर्श समतल मान के चल सकते हैं। तो ये जो पहला वाला गोला है ये तो है अभिष्ट गोला, ये हमको ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट। अभिष्ट गोला है ये गोला हमको फाइंड आउट करना है। और ये वाला जो गोला है ये दिया गया गोला है, ठीक है, ये दिया गया गोला है। अब यहां पर सीधा सा मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, कि जो अभिष्ट गोला है जो हमको ज्ञात करना है वो इस दिए गए गोले को बिंदु 1-2-2 पर स्पर्श करता है। तो हमने क्या किया कि 1-2-2 पर एक स्पर्श समतल निकाल लेते हैं हम। ये जो काली रेखा हमने बनाई है इसको हम एक समतल मान सकते हैं। तो ये इस गोले का स्पर्श समतल हो जाएगा जो दिया गया है उसका। लेकिन साथ ही साथ यही स्पर्श समतल अभिष्ट गोले का भी स्पर्श समतल हो जाएगा। यानी इन दोनों गोलों का उभयनिष्ठ समतल ये बन जाएगा। तो उभयनिष्ठ समतल अगर बन जाएगा तो जो हमको गोला ज्ञात करना है वो इस समतल और इस दिए गए गोले के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजर रहा है। यूं बोल सकते हैं हम कि जो गोला हमें ज्ञात करना है वो दिए गए गोले और उभयनिष्ठ स्पर्श समतल के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाला गोला हमें यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ज्ञात करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम स्पर्श समतल का समीकरण निकालेंगे। देखिए,
बिंदु 1, 2 और -2 पर गोले का स्पर्श समतल का समीकरण। स्पर्श समतल का समीकरण। तो देखिए जो गोला हमको दे रखा है उसका इस 1, 2, -2 से स्पर्श समतल का समीकरण हम निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा x1 का मतलब 1 प्लस y1 का मतलब 2 प्लस z1 का मतलब है -2 को कोष्टक में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद प्लस x के गुणांक को आधा कर देंगे 1 हो जाएगा और कोष्टक में x प्लस x1 यानी कि x प्लस 1। फिर y के गुणांक को आधा कर देंगे तो -3 और कोष्टक में y प्लस y1 यानी कि y प्लस 2। कांस्टेंट जैसा है वैसा ही रह जाएगा बराबर 0। तो ये उभयनिष्ठ स्पर्श समतल का समीकरण हो गया। हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 2z प्लस x प्लस 1 माइनस 3y माइनस का 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसको आगे सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए x और x मिलके हो गया 2x। y की टर्म देखें तो 2y और माइनस 3y से -y माइनस 2z। कांस्टेंट संख्या को यहां पर देखेंगे तो 1 प्लस का है, 1 प्लस का 2 हो गए और माइनस का 6 है तो माइनस का 4 रह जाएगा बराबर 0। तो अब ये समतल का समीकरण आया है जो दोनों गोलों का उभयनिष्ठ स्पर्श समतल है। ठीक है, समतल का समीकरण निकाला है स्पर्श समतल का। ये स्पर्श समतल दोनों गोलों का उभयनिष्ठ स्पर्श समतल है। अब हमको जो गोला ज्ञात करना है यहाँ पर, वो गोला यहाँ चित्र में हमको दिख रहा है कि दिया गया गोला और इस उभयनिष्ठ स्पर्श समतल के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाला गोला है। तो ये दोनों गोलों का उभयनिष्ठ स्पर्श समतल है, इसलिए अभिष्ट गोला इस समतल और दिए गए गोले के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। अतः गोले का समीकरण। अब हम यहाँ पर गोले का समीकरण निकालेंगे जो हमको ज्ञात करना है। तो उस गोले के लिए अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स। यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे s प्लस लैम्डा p इक्वल टू 0। s का मतलब दिया गया गोला और p जो समतल हमने निकाला है वो, इन दोनों को हम यहां पर लिख सकते हैं। तो देखिए गोले का समीकरण हमको दे रखा था x² प्लस y² प्लस z² और प्लस का 2x माइनस का 6y प्लस 1 प्लस लैम्डा और जो समतल हमने निकाला है वो है 2x माइनस y माइनस 2z और -4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ये वो गोला है जो हमको ज्ञात करना है, ये अभिष्ट गोला है। लेकिन यहां पर लैम्डा की वैल्यू जब हम रखेंगे तब वो गोले की इक्वेशन आएगी डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि जो गोला है वो एक बिंदु से गुजरता है। तो जो गोला हमको ज्ञात करना है ना वो एक बिंदु से गुजरता है और वो बिंदु क्या है 1 - 1 0। तो इस गोले को अगर हम 1 - 1 0 से गुजार देंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। यह है बिंदु 1 - 1 0 से गुजरता है। तो गुजरने का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि हम x और y की जगह पर ये वाला कोऑर्डिनेट रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए x की जगह पर हमने 1 रखा
1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस y की जगह पर माइनस का 1 रखेंगे लेकिन स्क्वायर करेंगे तो ये भी +1 हो जाएगा, प्लस z की जगह 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, +2 और x की जगह 1 रखेंगे तो मल्टीप्लाई होकर के ये 2 हो जाएगा, यानी 2 × 1, -6 y की वैल्यू रख दी हमने -1 और +1, ये पहला कोष्टक हो गया, प्लस लैम्डा दूसरे में 2 × x यानी कि 1 माइनस y की वैल्यू -1 -2 और z की वैल्यू 0 और -4 इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक, अब इसको यहां पर हम जब जोड़ेंगे तो 1 2 और ये 2 4 हो जाएगा, 1 प्लस का 1 और है 5 हो गया और प्लस का 6 11, तो यहां से ये आ गया डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लस लैम्डा और अंदर की संख्या 2 × 1 करेंगे तो 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस होके ये भी प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, तो 2 और 1 3 और माइनस का 4 यानी कि -1 इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की जो वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स वो आएगी 11। ठीक है, अब इस लैम्डा के मान को इक्वेशन नंबर 1 में रखने से हमारे पास गोले की समीकरण आ जाएगी। देखिए समीकरण 1 से गोले का समीकरण, गोले का अभिष्ट समीकरण, देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x -6y प्लस 1 प्लस यहां पर हमने ये लैम्डा की वैल्यू रख दी और ये हो गया 2x -y -2z माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इसको डियर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं हम। देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x -6y प्लस 1 प्लस 11 से इसको गुणा करेंगे, 11 दूनी 22x -11y -22z और 11 से 4 को गुणा किया तो 44 बराबर 0। अब इनको सबको मिला लेते हैं तो 3 टर्म तो स्क्वायर वाली ऐसा कैसे ही आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2x को देखेंगे तो 22 और 2 24x हो जाएगा, 6y माइनस का है और माइनस का ही 11y है तो माइनस का 17 हो गया, ये -17y और z की टर्म यहां से आ जाएगी माइनस का 22z और अचर संख्या यहाँ पर 1 है और इधर पीछे 44 माइनस का है तो माइनस का 43 हो जाएगा। तो ये उस गोले की इक्वेशन आ गई डियर स्टूडेंट्स जो हमको फाइंड आउट करना था। तो यहां पर हमको एक गोले की इक्वेशन दे रखी थी और उस गोले के लिए हमको दिया हुआ था कि वो एक दूसरे गोले को स्पर्श करता है, जो हमको ज्ञात करना था उस गोले को स्पर्श करता है और स्पर्श करने वाला बिंदु भी दिया हुआ था हमको। तो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि जो गोला हमको ज्ञात करना था उसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमको जो गोला दे रखा है उस गोले के बिंदु 1 2 -2 पर एक स्पर्श समतल हमने निकाला और ये स्पर्श समतल जो गोला हमें ज्ञात करना है उस गोले का भी स्पर्श समतल होगा, इसलिए ये उभयनिष्ठ स्पर्श समतल हो गया। और जो गोला हमें ज्ञात करना है वो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जा रहा है, तो प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले गोले की इक्वेशन हमने निकाली है s प्लस लैम्डा p इक्वल टू 0 से, और ये एक दिए गए बिंदु से गुजरता है, 1 - 1 0 से गुजरता है, इसलिए इसको बिंदु को इसके अंदर
हमने रखा एक्स वाई जेड की जगह पर, तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई। लेमडा का मान वापस लेमडा की जगह रखेंगे तो हमारे पास ये गोले की समीकरण आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं उसको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी और एग्जाम्पल के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।